कहीं शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि उपवास के दिन आप बिना द्रव्य चढ़ाए भगवान की पूजा कर लो? ऐसा कहाँ लिखा है? बल्कि पुरुषोत्तम उपवास के दिन जिनेंद्र भगवान की पूजा कैसे द्रव्य से करना, इसके बारे में जरूर अपने को आचार्यों के वचन में उपलब्ध हो रहे हैं। कैसे वचन उपलब्ध हो रहे हैं? तो कहते हैं, प्रातः प्रोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिकं क्रिया कल्पम निर्वर्तयेद्यथोक्तम जिन पूजाम प्रासुकैर्द्रव्यैः। पुरुषार्थ सिद्धोपाय में आचार्य अमृतचंद्र सूरी लिख रहे हैं कि प्रातः प्रोत्थाय, सवेरे उठकर, कृत्वा तात्कालिकम क्रियाकल्पम, प्रातःकालीन जो क्रियाकलाप होते हैं उसको पूरा करके, यथोक्तम, यथा स्यात् तथा, जैसा शास्त्र में बताया है जिन पूजा का स्वरूप, बिल्कुल वैसा ही आपको करना है। और बस इतना अंतर रहेगा क्योंकि अष्टमी का दिन है और अष्टमी के दूसरे दिन पारणा के दिन भी आपको यही करना है कि प्रासुकैर द्रव्यैः जिन पूजाम निर्वर्तयेत्। केवल 2 दिन, उपवास के दिन और पारणा के दिन। क्योंकि पारणा के दिन सुबह आप लेंगे नहीं कुछ भी बिना भगवान की पूजा और आहार दान दिए, आप बराबर वो सब करेंगे पूरी प्रक्रिया। तो वो कह रहे हैं कि जैसा शास्त्र में पूजा बताई है, जैसी बिल्कुल वैसी पूजा आपको करनी है। और बस इतना अंतर है कि इन 2 दिनों तक आपको प्रासुक द्रव्यों से पूजा करनी है। प्रासुक का अर्थ होता है निर्जीव। यानी अचित्त। जैसे पानी है तो पानी छना हुआ और या तो गर्म किया हुआ या फिर उसमें कुछ मिला करके, लवंग वगैरह, पानी वैसा इस्तेमाल करेंगे। फिर पानी के अलावा और क्या है? फिर गंध है, तो गंध भी प्रासुक गंध ले लिए, चंदन आदि को उसमें घिस करके, वो प्रासुक ही होता है। फिर गंध के बाद अक्षत है, तो अक्षत भी प्रासुक ही है। अक्षत तो अप्रासुक अक्षत तो अभी हमने देखा नहीं कहीं भी, कहीं अप्रासुक अक्षत भी चढ़ते हो भगवान को, प्रासुक अक्षत होते हैं। फिर अक्षत के बाद पुष्प है। तो अब पुष्प के बारे में जो धारणा, आम धारणा ये बन चुकी है बहुत स्थानों पर कि अगर वो फूल गीला है, यानी उसमें जलांश है, तो फिर वो अप्रासुक है। ऐसी बहुतों की धारणा है, लेकिन ये शास्त्रीय लक्षण नहीं है अप्रासुक का। शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि जो वस्तु गीली होती है वो अप्रासुक ही होती है। तो फिर पुष्प कौन से प्रासुक होंगे? जो पुष्प वनस्पति से बहुत समय पहले अलग हो चुके हैं, जो पुष्प वनस्पति से स्वतः पृथक हो चुके हैं, जैसे पारिजात के पुष्प होते हैं, अपने आप वो अलग हो जाते हैं, वो प्रासुक है। प्रासुक इसलिए है क्योंकि उसमें उस पौधे का जीव नहीं है। जीव नहीं है इसीलिए तो वो वहां से अलग हुआ। अगर जीव होता तो फिर वो जिंदा अलग कैसे होता? अपनी उंगलियां ऐसे अपने आप अलग अलग हो जो घूम चली जाती है क्या कहीं? नहीं। जब उसकी वो स्थिति आ जाती है कि जब उसका जीव उससे अलग हो जाता है तो वो सब अपने आप अलग हो जाते हैं। फल में भी यही होता है। तो फिर जो वनस्पति से प्राप्त ताजे पुष्प या ताजे फल हैं, उनको अप्रासुक मानने में एक बार पुनर्विचार अपेक्षित है। वो इसलिए क्योंकि
दो स्थितियों में वो अलग हो सकते हैं वनस्पति से, एकदम फ्रेश होंगे। दो स्थितियों में अलग होंगे, या तो आप उसको तोड़ो, तो तोड़ने पर क्या होगा कि तोड़ने पर वो सचित रहेगा। अगर वो पका नहीं है और अगर वो खिरने की स्थिति में नहीं आया है, अभी उसके तंतुओं का संबंध पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ है और अभी उसको अंदर से सप्लाई मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, उस वृक्ष का वो अंश है, उसको भोजन वहां से प्राप्त हो रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर आप उसको खींच करके तोड़ते हैं तो फिर वो सचित्त है, वो अप्रासुक है। तो उस अप्रासुक यानी सचित्त अवस्था में तोड़े हुए पत्ते से, पुष्प से, फल से अष्टमी उपवास के दिन और पारणा के दिन पूजा नहीं करना, 2 दिन। समझ रहे बात को आप? ऐसा नहीं कहा आचार्य महाराज ने कि साल भर प्रासुक द्रव्यों से पूजा करनी है, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? उपवास के दिन और उपवास के दूसरे दिन, 2 दिन आपको प्रासुक द्रव्यों से पूजा करनी है। तो ये जो पुष्प होते हैं, अगर बहुत समय से आ चुके हैं बाजार में, उनकी बिक्री हो रही है, या फिर बगीचे से आप लेकर के आ रहे हैं, तो वो जो पुष्प हैं, मालाएं वगैरह हैं, कितने घंटों की है आपको पता है? कितनी देर हो चुकी है? वनस्पति से दूर होने के बाद वो कब तक जिंदा रहेगा? क्योंकि प्रत्येक वनस्पति का अवयव है वो साधारण वनस्पति नहीं है। साधारण वनस्पति अलग होती है, उसकी पहचान बताइए। मोटी छाल, तोड़ने पर संभंग होना, आदि आदि कई लक्षण दिए उसके। तो वो वैसा नहीं है। एक देखिए, अब जैसे गीला नारियल होता है हरे रंग का, अब वो हरा है तो उसको देख करके लोग मानते हैं कि ये तो हरी है, ये तो हरित अर्थात अप्रासुक है, इसमें वनस्पति का एक जीव है, ऐसा मानते हैं। पर विचार करें कि उसके अंदर तंतु है, रेशे हैं कि नहीं उसके अंदर। और रेशे वाली वनस्पति जो होती है वो एक जीव से युक्त होती है, और तब होती है जब वो अपने स्रोत के साथ संबद्ध हो, जुड़ी हो। तो वो नारियल वहां से अलग होकर के जब आपके पास आया है तो उसके काफी समय निकल चुका है उसका। क्योंकि बाजार में जब बिक्री के लिए नारियल आते हैं तो कितने घंटे लग जाते हैं बेचते बेचते, और उसको आप खरीद करके ला रहे हो, तो उतने घंटे तक क्या वो जो नारियल का पेड़ है, अब यहां से मान लो 6 किलोमीटर दूर है वो, तो उसकी आत्मा इस नारियल के साथ संबद्ध हो सकती है क्या? सोचने की बात है। क्या वो जीव, मान लो वहां से आ रहा है नारियल केरला से, 300-400 किलोमीटर दूर से मान लो नारियल आ गया, तो वो उस नारियल के पेड़ का जीव क्या उस नारियल के साथ जुड़ा रहेगा? ये सोचने की बात है। नहीं रहेगा। तो वो उसके प्रदेश उसमें चले जाएंगे वापस, और ये नारियल अलग हो जाएगा, इसमें से जीव निकल जाएगा। अब ये वनस्पति काय है, वनस्पति कायिक नहीं है। वनस्पति कायिक उस वनस्पति को कहते हैं जिसमें जान है, और वनस्पति काय उसको कहते हैं जो वनस्पति तो है लेकिन मात्र काय, शरीर है, उसमें वनस्पति कायिक जीव नहीं है। तो ये सारी बातें, तो फल हो, फूल हो, ऐसी अन्य वस्तुएं भी हो, वो प्रासुक हैं तो उनसे पूजा करो। और प्रासुक है सब पूजा करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फूल चढ़ाना बंद कर दो, फल चढ़ाना बंद कर दो, ऐसा नहीं है। देख लो आप, प्रासुक है तो फिर कोई आपत्ति नहीं है। तो जब आचार्य अमृतचंद्र सूरी कह रहे हैं कि उपवास के दिन और उपवास के दूसरे दिन पारणा से पहले जिनेंद्र भगवान की पूजा प्रासुक द्रव्यों से की जा सकती है,